हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक फिर से लेके आया हूँ, जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी क्रिया का सही रूप बनना। ठीक है, जो 10th क्लास का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एकदम इजी और एकदम शानदार तरीके से करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, क्रिया का जो सही रूप है उसके उसको मैं आपको टेंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा। ठीक है, 12 टेंस है, तो 12 टेंस के जो एडवर्ब्स होती है उनके बारे में मैं आपको बताऊं, जिसके द्वारा आप मतलब क्रिया का एकदम राइट टू फॉर्म यानी क्रिया का एकदम सही रूप भर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो एडवर्ब्स है जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है, आपको उनको याद करना पड़ेगा। याद करे बिना तो होगा नहीं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से याद करो, उनको अच्छे से देखो। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है, जो सार्वभौमिक सत्य होता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी घटना जो इसको अपन बदल नहीं सकते, जो एकदम सत्य है। ठीक है, अगर उससे रिलेटेड कोई एग्जांपल आ रहा है तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, फर्स्ट आएगी। ठीक है, या फिर कोई हमारी हैबिट हो, ठीक है, आदत हो कोई, या फिर ऑलवेज, नेवर, ऑफन, जनरली, रेगुलरली, यूजुअली, डेली, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, समटाइम्स, ओकेजनली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस या फिर ट्वाइस या उसके साथ टाइम दिया हुआ। तो ये सारी एडवर्ब्स है। ठीक है ना, तो ये अगर एग्जाम्पल के अंदर आ जाए, मतलब इनको अगर आप याद कर लेते हो, तो ये एग्जाम्पल में हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगी और वो हमें टेंस के करीब ले जाती है। ये बात ध्यान रखना, और ये क्लियर कर देती है कि हाँ भाई, ये मतलब इस टेंस का सेंटेंस है और हमें ये वर्ब या फिर ये हेल्पिंग वर्ब बननी है। ठीक है ना, दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर एग्जाम्पल दिया हुआ होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें ब्रैकेट में दिया हुआ होता है। ठीक है ना, तो उनको देखकर और इन एडवर्ब को पहचान कर अपन मतलब वर्ब का सही रूप भर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल देखो, द सन इन द ईस्ट, जो सूर्य है इन द ईस्ट यानी मतलब पूर्व के अंदर। अब यहाँ पे वर्ब देखो फर्स्ट दे रखी है, लेकिन राइज का मतलब क्या होता है, उगना होता है। ठीक है, तो अब आप इस सेंटेंस को गौर से देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी जो सन है, जो सूर्य है, वो हमेशा पूर्व में उगता है। तो ये एक सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी हो तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइज और उसके साथ एस लगेगा। अब एस क्यों लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि अगर सिंपल सेंटेंस दे रखा है, अब इस सेंटेंस को आप गौर से देखो, ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में हमें कौन सी फॉर्म बननी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बननी होती है, और उसमें एस या ई एस लगाना पड़ता है। लेकिन एस या ई एस अपन कब अप्लाई करते हैं, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, सिंगुलर हो, यानी एक वचन करता हो, तो हमें वर्ब में एस या ई एस लगाना है। तो यहाँ पे इस सन को देखो, ये सिंगुलर है, सिंगुलर है, इसलिए क्रिया में क्या लगा, एस लगा है। ठीक है, तो ये ध्यान आप रखना। दूसरा सेंटेंस देखो, दे टू स्कूल डेली। अब इसमें ये देखो एडवर्ब आई है, ठीक है ना, डेली एडवर्ब आई है, ये देखो ये, ठीक है, तो ये आ रही है। तो अब हमें वाक्य को देखना है कि वाक्य कौन सा, वर्ब भी कौन सी दे रखी है, फर्स्ट दे रखी है। ठीक है, और सिंपल सा सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस में वर्ब कौन सी आती है, पहली आती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गो आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर गोज नहीं करा, गोज क्यों नहीं करा, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ये चीज ध्यान रखना। सिंगुलर प्लूरल को देख के तो हमें एस या एस लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब कौन सी आएगी, फर्स्ट आएगी। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल को देखो, ही समटाइम्स टू चर्च ऑन संडे। तो यहाँ पे देखो ये सम टाइम आ रहा है, ठीक है ना, सम टाइम ये रहा। ठीक है, तो ये एडवर्ब्स हमें जरूर मिलेंगी, जो हमें ये बताती हैं, यानी कहने का मतलब ये सारे संकेतक होते हैं, ये संकेत दे देते हैं कि अगर ये वर्ड्स अगर आ जाए तो हमें ये वर्ब या फिर ये हेल्पिंग वर्ब बननी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये आ रहा है, तो सिंपल सा सेंटेंस है। अब वर्ब का यहाँ पे कौन सा फॉर्म आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट को देखो, ही आ रहा है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके अंदर क्या लगेगा, ईएस भी लगेगा, यानी गोज आएगा। ठीक है, अगले एग्जाम्पल को देखो, आई टू टेम्पल रेगुलरली, यानी मैं रोजाना स्कूल, सॉरी मैं रोजाना मंदिर जाता हूँ। तो टेम्पल जाने की बात हो रही है, लेकिन रेगुलरली आ रहा है। लेकिन इस बार अगले ने क्या कहा है, नोट गो। नोट गो का मतलब नेगेटिव का सेंस अगर अगला दे रहा है मैं, यानी कि अगले ने ये कहा है कि आप इसको नेगेटिव सेंटेंस बना दो। ठीक है, तो नेगेटिव जब बनाएंगे तो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में अपन हेल्पिंग वर्ब क्या यूज लेंगे, डू या फिर डज लेंगे। ठीक है, तो जो डज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी, और जो डू है वो क्या आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को देखो, यहाँ पे आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डू। ठीक है, फिर नोट लगा दो, फिर गो लगा दो,
ये लो हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो हमने नेगेटिव बना दिया। अगले ने कहा है कि भाई नोट दे रखा है, तो अगला कह रहा है कि आप मतलब नेगेटिव का सेंस लेके आओ इस सेंटेंस के अंदर। तो हमने हेल्पिंग वर्ब, तो हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, लेकिन बाकी के जो सेंटेंस होते हैं उनमें डू या डज का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने डू या डज का यूज किया, आई प्लूरल था इसलिए हमने डू लगाया, फिर नोट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर अगला देखो व्हेन यू टू स्कूल, ये देखो एडवर्ब आ रही है, डेली आ रही है ना। और अगले ने डब्ल्यू एच वर्ड दिया है, तो डब्ल्यू एच वर्ड का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को देखो, यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू। तो व्हेन डू यू, फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे बनना है। ठीक है, अब लास्ट एग्जाम्पल को देखो। अब लास्ट एग्जाम्पल के अंदर आप अगर आप गौर से देखो ना, तो इसके अंदर मतलब कुछ भी नहीं है, ये एडवर्ब कोई भी नहीं है। तो एक चीज बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी सेंटेंस के अंदर एडवर्ब नहीं आ रही है, तो 12 टेंस में से आप किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भर देना आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी, डज। डज ही फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव इन द इंडिया, यानी डज ही लिव इन इंडिया, क्या वह भारत में रहता है। तो ये वैसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन रहा है। और मतलब हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले क्यों ली, क्योंकि देखो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो फर्स्ट अगर ब्लैंक खाली आता है तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि वो मतलब एचवी से शुरू होने वाला सेंटेंस है। तो पहले एचवी फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बच्चों एडवर्ब्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये एडवर्ब्स आप इनको याद कर लो। और ये अगर एडवर्ब्स आपको मिले तो सिंपल सेंटेंस के अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसमें एस या ईएस लगाना है। और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का अगर सेंटेंस आ रहा है तो आपको डू या फिर डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो डू तो आ जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और डज आ जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अपन मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब्स लेते हैं। हाँ, तो बच्चों अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, यानी उन उस टेंस के एडवर्ब की बात करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या वर्ड मिल सकते हैं, इन दिस डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, लुक, नाउ एडेज, टुडे, नाउ, इस टाइप के एडवर्ब्स हमें मतलब मिल जाएंगे। ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर कोई भी एग्जांपल होगा तो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल को देखो, यहाँ पे देखो दिस डेज आया हुआ है। ठीक है, इसमें टुडे आया हुआ है, इसमें नाउ, या फिर इसमें एट दिस टाइम, या फिर लुक। और एक बच्चों में आपको बात बता देता हूँ कि लुक वाला सेंटेंस यानी लुक वाला एग्जांपल जरूर आता ही है। ठीक है ना, तो आप जरूर ध्यान रखना। अगर ये एडवर्ब्स आ रही है तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लेनी है, इज, आर, एम, और क्रिया में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। ठीक है, अब फर्स्ट सेंटेंस में देखो दिस आ रहा है। अब सारे सेंटेंस को आप गौर से देखो, सिंपल सेंटेंस है, क्रिया हमें दी हुई है, फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, लेकिन अब हमें इन एडवर्ब्स को देख के यूज करना है। ठीक है ना, तो फर्स्ट सेंटेंस को देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट को देखो, टाउन्स। टाउन्स क्या है, प्लूरल है, यानी कस्बे, प्लूरल है। तो प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग अपन हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, आर लेंगे। ठीक है ना, तो टाउन्स आर। ठीक है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर। और जो वर्ब है उसमें अपन क्या लगा देंगे, आईएनजी, चेंजिंग, यानी कि टाउन्स आर चेंजिंग इनटू द सिटीज दिस डेज, यानी इन दिनों जो कस्बे हैं वो किस में बदल रहे हैं, सिटीज यानी शहरों में बदल रहे हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, अब इसमें टुडे आया है। ठीक है, तो दे प्लूरल है, इस बार फिर से हेल्पिंग वर्ब क्या आनी है, आर आनी है। तो दे आर, फिर जो वर्ब है उसमें अपन क्या लगा देंगे, आईएनजी, दे आर मेकिंग, दे आर मेकिंग वेडिंग प्रिपरेशन टुडे, वे आज मतलब शादी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, अब सब्जेक्ट को देखो, सी। सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपन हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो शी इज, सी इज, और वर्ब हमें दे रखी है डू, तो डू में आईएनजी लगा दो। सी इज डूइंग एक्सरसाइज ऑन टेंसेज नाउ, वह अब टेंस की एक्सरसाइज कर रही है, उनका अभ्यास कर रही है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, इस बार सब्जेक्ट देखो वी आर है। ठीक है, अब देखो एक चीज और बतानी है, मतलब जो वर्ब है उनके साथ हमें नोट नहीं दे रखा है, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस हमें नहीं बनाना है, सारे सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो वी प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर। वी आर, फिर जो वर्ब दे रखी है उसमें आईएनजी लगा दो, बस इतना सा ही काम करना है, वी आर वॉचिंग
वी आर वाचिंग ए क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट, इस समय या इस पल हम एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, लुक, देखो, ही, अब ही एक वचन है इसलिए इसके साथ क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब इज, और क्रिया में क्या लग जाएगा, आईएनजी। लुक ही इज गोइंग टू टेम्पल, देखो वह मंदिर जा रहा है। तो बच्चों ये एडवर्ब्स आपको याद करनी ही पड़ेगी, अगर आप ये याद कर लेते हो ना तो इनके जरिए मतलब आप वर्ब का जो सही रूप है वो भर सकते हो। ठीक है ना। तो अब अपन मिलते हैं अगले टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब्स देखते हैं, इनको आप मतलब देख लो। हाँ तो बच्चों अब अपन बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एडवर्ब्स की। ठीक है ना। तो बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जस्ट, येट, ऑलरेडी, रिसेंटली या फिर ईवर, इस टाइप की एडवर्ब हमें मतलब देखने के लिए मिल जाएगी। तो सेंटेंस के अंदर हमें हैज या हैव का यूज लेना है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है, थर्ड फॉर्म का। ठीक है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो आप हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करोगे, और प्लूरल है तो आप हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करोगे। ठीक है। चलो अब सेंटेंस को देखते हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस में देखो, ऑलरेडी, ठीक है, ये वाली एडवर्ब आ रही है, इसमें येट आ रही है, इसमें ईवर आया है, ठीक है, इसमें जस्ट आया है। तो ऐसी एडवर्ब जब भी आपको मिले तो आपको हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज लेना है। ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस को देखो, नेगेटिव का सेंस दे नहीं रखा है, सिंपल सेंटेंस है, तो यू को देखो आप क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, यहाँ पर हैव आएगी। फिर जो नेक्स्ट मतलब बॉक्स दे रखा है उसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो मेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मैट। ठीक है। फिर अगले एग्जांपल को देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट को देखो, अनु, अनु क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज, और वर्ब की सॉरी नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है तो हैज, फिर नोट का यूज हमें करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें बननी है रिटर्न। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। अगर नेगेटिव का सेंस दे रहा है तो हमें उसको नेगेटिव बनाना है, तो अनु मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, फिर नोट लगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है। फिर अगला एग्जांपल देखो, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ईवर आया, तो अब हमें हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में लेनी है। ठीक है। तो यहाँ पर यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव, फिर हैव यू ईवर, यहाँ पे आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रेड के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, मतलब सेम रहते हैं, तो रीड का रीड आ जाएगा। ठीक है। फिर अगला एग्जांपल देखो, आई यू जस्ट, ठीक है ना, तो इसमें मैंने वर्ब नहीं लिखी है तो इसमें सी होगा। ठीक है। तो आई प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन, यानी कि आई हैव सीन यू जस्ट, मैंने अभी अभी तुमको देखा या अभी अभी मैं तुम्हें देख चुका हूँ। ठीक है। तो इस टाइप से बच्चों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गलती मत कर देना। अगर ये एडवर्ब्स आए तो आपको हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है। फिर लास्ट टेंस को देखो, जो प्रेजेंट का मतलब चौथा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो छोटी सी बात याद रखनी है, सिंस या फॉर आएगा, उसके साथ हमें टाइम दिया होगा। दूसरी बात, प्रेजेंट की सेंस दी हुई हो तो हमें हैज बीन या फिर हैव बीन का यूज करना होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या लगाना होता है, आईएनजी लगाना होता है। ठीक है। हैज बीन आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव बीन आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो इस सेंटेंस को देखो, हर टेलीफोन, उसका टेलीफोन, अब देखो सिंस या फॉर आया प्लस क्या आया, टाइम। और अब प्रेजेंट टेंस की मतलब सेंस की बात करी जाए तो डू या डज, देखो ये प्रेजेंट टेंस में ही आता है। ठीक है। तो सेंस आपको जरूर दी हुई होगी, और अगर सेंस ना दी हुई हो तो मैंने आपको क्या बताया, किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब भर देना। ठीक है। लेकिन फर्स्ट सेंटेंस को देखो। ठीक। तो इसमें देखो, हर टेलीफोन, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, टेलीफोन, तो हमें क्या लगाना है, हैज, उसके साथ लगाना है बीन। ठीक है। उसके बाद जो वर्ब दे रखी है उसमें क्या लगा देंगे, आई एन जी, यानी रिंगिंग। अब वाक्य क्या बना, हर टेलीफोन हैज बीन रिंगिंग फॉर 10 मिनट्स, यानी उसका जो टेलीफोन है वो 10 मिनट से बज रहा है, वाई सी डजेंट आंसर, वह उत्तर क्यों नहीं देती है। ठीक है ना। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है। फिर अगला एग्जांपल देखो, द रेडियो सिंस या फोर, देखो ये सिंस आया प्लस क्या आया, टाइम आया। अब इसकी अगर बात करी जाए तो इसमें कोई सेंस नहीं दे रखा है, तो लगभग अगर सेंस ना भी दे रखा हो तो हमें प्रेजेंट मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। ठीक है। तो द रेडियो सिंगुलर है, इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, है, उसके साथ अपन लगा देंगे बीन, फिर जो क्रिया दे रखी है उसमें लगा दो आईएनजी। ये लो आपका एग्जांपल हो गया। ठीक है। लास्ट देखो, वी, इस बार क्या आया है, प्लूरल सब्जेक्ट है, फिर भी बता देखो सिंस या फोर प्लस क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। ठीक है ना। तो इसमें अपन प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, हैव बीन, और क्रिया में क्या लगा देंगे, आईएनजी, टॉकिंग, यानी कि वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट फॉर 2 आवर्स, यानी कि हम इससे
मतलब किसी के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन 2 घंटे से कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ऐसे। अब देखो बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात करी जाए तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यानी अगर इसके सेंटेंस आएंगे या इसके जो एग्जांपल आएंगे तो उनमें जो एडवर्ब हमें दी होगी वो ये है कि यस्टरडे, लास्ट डे, या फिर लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस टाइप के वर्ड हमें देखने के लिए मिलेंगे। या फिर देन, एगो, अदर डे, इस टाइप की मतलब एडवर्ब हमें दिखाई देंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो सिंपल सेंटेंस अगर दिया हुआ है तो हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म बननी है। ठीक है, और अगर इसी टेंस का अगर नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हमें डिड या प्लस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बननी है। ठीक है, फिर अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा या फिर उसके जो अगर एग्जांपल आएंगे तो उसकी जो एडवर्ब है वो क्या है, इन दोज डेज, एट दैट डे, एट दैट मोमेंट, वाइल, एट दैट टाइम, वो यानी ये एडवर्ब्स आ सकते हैं। तो उनके अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब क्या बननी है, वॉज या वर, और क्रिया में हमें क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। ठीक है, अब आपको एक बात याद रखनी है कि अगर वाक्य वैन से जुड़ा हुआ आ रहा है तो फर्स्ट मतलब इसमें दो मतलब वाइल से जुड़ के आ रहा है तो हमें दो पार्ट दिए हुए होंगे इसके अंदर। ठीक है ना, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें वाज वर और क्रिया में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, और वैन के जो आगे का पार्ट होगा यानी सेकंड पार्ट होगा वहां पर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी है। ठीक है, एक बात और अगर वाक्य वाइल से जुड़ के आ रहा है तो वाइल के दोनों पार्ट में वाज वर क्रिया में आईएनजी लगता है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है ना, और ये वैन और वाइल का मतलब सेंटेंस ज्यादातर आता ही है, तो ये ध्यान रखना। और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा यानी उसके अगर एग्जांपल दिए हुए होंगे तो उसमें हमें दो कनेक्टिव मिल जाएंगे, बिफोर और आफ्टर। ठीक है, तो बिफोर वाले में क्या करना है, इसमें भी दो पार्ट दिए होंगे तो उसके फर्स्ट पार्ट में हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बननी है। और अगर मतलब अगर बिफोर से जुड़ा हुआ है और अगर वाक्य में हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है तो हमें दूसरे पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देनी है। ठीक है, और अगर वाक्य आफ्टर से जुड़ा हुआ आ रहा है तो फर्स्ट पार्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है और उसके सेकंड पार्ट में हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। ठीक है, और अगर लास्ट जो टेंस है यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी इसका अगर कोई एग्जांपल आएगा तो सीधी सी बात है सिंस या फॉर, और उसके साथ हमें क्या दिया हुआ होगा, टाइम। लेकिन उसके साथ हमें एक चीज और दी हुई होगी वो है पास्ट की सेंस। ठीक है, पास्ट की सेंस का मतलब क्या है, इस टेंस से जो ऊपर मतलब मैंने जो तीन टेंस आपको बताया ना उनकी एडवर्ब्स सिंस या फॉर प्लस टाइम के साथ जुड़ी हुई आ सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मैं इन चारों टेंस के मतलब कुछ एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, उनको मैं आपको समझा देता हूँ और फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इनका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हाँ तो बच्चों, अब मैंने कुछ एग्जांपल लिए उनको प्रैक्टिस अपन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा और आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस को देखो, द वाटर इन द पॉन्ड लास्ट नाइट। अब यहाँ पे देखो क्या आया है, लास्ट नाइट आया है। ठीक है ना, तो ये मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सिंपल सेंटेंस है जहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्ब दी हुई है, फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है। कहने का मतलब ये होगा कि द वाटर इन द पॉन्ड यानी जो तालाब में जो पानी था, लास्ट नाइट पिछली रात फ्रीज का यहाँ पे सेकंड फ्रो मतलब अपन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रोज यानी जम गया था, यानी कि पिछली रात जो तालाब का पानी था वो मतलब जम गया था। ठीक है, अब सेकंड वाक्य के अंदर देखो, सेकंड वाक्य के अंदर देखो क्या आया है, यस्टरडे आया है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, अगले ने हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। ठीक है, यस्टरडे आई रिसीव्ड योर लेटर, मतलब मुझे कल तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। अब थर्ड एग्जाम्पल को देखो, ये किससे शुरू हो रहा है, वेन या वाइल से शुरू हो रहा है। ठीक है ना, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि वाज वर्ब क्रिया में आईएनजी लगाना है और एक पार्ट के अंदर इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर देखो हमें दो मतलब क्रिया के रूप दे रखे हैं, दोनों फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वेन आई वेंट टू सी हिम, जब मैं उसे देखने गया तो ही वॉज वाचिंग, ही वॉज वाचिंग ए मैच, तो वो क्या कर रहा था, एक मैच देख रहा था। ठीक है, थर्ड फोर्थ एग्जांपल को देखो, दे अबाउट द प्रेयर एट दैट टाइम। अब यहाँ पे देखो एट दैट टाइम आया है। ठीक है ना, तो एट दैट टाइम जब आता है तो अपन वाज वर्ब क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। सिंपल सा सेंटेंस है। यहाँ पे सब्जेक्ट को देखो, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वर आएगी। ठीक है, और क्रिया में क्या लग जाएगा, आईएनजी।
तो आंसर क्या बना, दे वर लर्निंग अबाउट द प्रेयर एट द टाइम, यानी उस समय बच्चे मतलब वे क्या सीख रहे थे, किसके बारे में सीख रहे थे, प्रेयर यानी प्रार्थना के बारे में। ठीक है, पांचवा एग्जाम्पल देखो। अब इसमें देखो क्या आ रहा है, आफ्टर आ रहा है, तो मैंने इसमें क्या बताया था, अगर आफ्टर या बिफोर आए तो आफ्टर वाले सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो हमें दो फॉर्म दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या होगा कि गो की यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, यानी कि आई वेंट टू बेड आफ्टर आई हैड, आई हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी फ्रीज, यानी कि मेरा काम करने के बाद मैं मतलब सोने के लिए गया। ठीक है, फिर अगला एग्जांपल देखो, छठे एग्जांपल में देखो क्या आ रहा है, बिफोर आ रहा है। ठीक है, तो आफ्टर या बिफोर में हमें क्या करना है कि अगर आफ्टर का सेंटेंस आ रहा है तो फर्स्ट पार्ट में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है, और सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बिफोर वाले में क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये फर्स्ट ब्लैंक में ही आएगा, तो डाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डाइड। और सेकंड जो मतलब पार्ट है उसमें हमें वर्ब की क्या करनी है, सेकंड फॉर्म करनी है, तो अराइव की यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, अराइव। ठीक है, फिर सातों एग्जांपल देखो, सी द प्लांट्स। अब यहाँ पे देखो क्या यूज हो रहा है, सिंस या फॉर में से मैंने आपको बताया था, प्लस क्या आएगा, टाइम आएगा, लेकिन उसके साथ क्या दिया होगा, पास्ट की सेंस, यहाँ पे दोज देखो, फिर वाज वर देखो, तो ये सारे मतलब पास्ट की सेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बनना है, हैड बीन प्लस क्रिया में आईएनजी लगाना है। ठीक है, तो शी हैड बीन, फिर जो वर्ब हमें दे रखी है उसमें अपन आईएनजी लगा देंगे, वाटरिंग। ठीक है, अब लास्ट एग्जांपल देखो, सी टीवी प्रोग्राम्स, यहाँ पर भी देखो 4 2 आवर्स आ रहा है, फिर यहाँ पर देखो हैड, यानी ये पास्ट की सेंस आ रही है, यानी कि सेंस या फोर प्लस उसके साथ टाइम दिया हुआ होगा, और पास्ट की अगर सेंस आई तो हमें हैड बीन, क्रिया में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड बीन, और क्रिया में क्या लग जाएगा, आईएनजी। तो वाज वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो उसमें क्या लगा देंगे अपन, आईएनजी। तो ये लो बच्चों, मतलब पास्ट की चारों टेंस के मैंने आपको एडवर्ब्स बता दिए हैं, और उसके एग्जांपल भी बता दिए हैं कि किस टाइप से आ सकते हैं, और कैसे हमें आंसर उसके अंदर फिल करना है, यानी क्रिया का हमें कैसे रूप भरना है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन मतलब फ्यूचर के चारों टेंस ले लेंगे, उनकी मतलब जो एडवर्ब्स है उनके बारे में बात करेंगे। देखो बच्चों, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कोई एग्जाम्पल आएगा तो उसके सेंटेंस में टुमारो, नेक्स्ट डे, या फिर नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, या फिर नेक्स्ट ईयर, इस टाइप के वर्ड या इस टाइप के एडवर्ब हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या यूज करना है, विल या सेल, और क्रिया का कौन सा रूप आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, और अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा तो हमें एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इस टाइप के वर्ड मतलब मिल जाएंगे, लेकिन उनके साथ में क्या दी हुई होगी, फ्यूचर की सेंस जरूर लगी हुई होगी। ठीक है, ये मैं इसका जब एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या हेल्पिंग वर्ब यूज लेने हैं, विल बी और शेल बी, और क्रिया में आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। ठीक है, फिर अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर कोई एग्जांपल आएगा तो हमें क्या दिया हुआ होगा एग्जांपल में, बाई, या फिर उसके साथ टाइम दिया हुआ होगा, या फिर बाई नेक्स्ट उसके साथ टाइम होगा, या फिर बाई द एंड ऑफ, इस टाइप के वर्ड मतलब एडवर्ब के रूप में हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हमें विल हैव या फिर शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, लास्ट तो एकदम इजी है, सिंस या फोर, यानी अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें हमें सिंस या फोर प्लस टाइम दिया हुआ होगा, लेकिन उसके साथ क्या आएगी, फ्यूचर की सेंस आएगी, यानी इससे ऊपर के जो तीनों पार्ट टेंस है उनसे रिलेटेड कोई ना कोई मतलब एडवर्ब आपको मिल जाएगी, और उसके साथ हमें सिंस या फोर उसके साथ टाइम दिया हुआ होगा। ठीक है, तो हमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगाना है, और क्रिया में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। ठीक है, अब अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उन एग्जाम्पल को करवा मतलब उन एग्जाम्पल को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब इन कुछ एग्जांपल्स को अपन देखते हैं, इनको करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा मतलब जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस देखो, माय फादर। अच्छा एक चीज और बतानी है, वर्ब हमें वाक्य के एंड में भी दे सकता है, और मतलब यहाँ पे बीच में भी दे सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। मैंने एक सेंटेंस में यहाँ पे मतलब बीच के अंदर लिखी है, ठीक है ना, और बाकी मैंने साइड में लिखी है, तो इनमें से कहीं पर भी वर्ब आ सकती है, तो आप कंफ्यूज मत होना, लेकिन आएगी ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब फर्स्ट सेंटेंस देखो, माय फादर टू हॉस्पिटल टुमारो। अब मतलब मेरे जो पिताजी हैं वो हॉस्पिटल जाएंगे टुमारो, यानी कल, यानी निकट भविष्य की बात हो रही है, और देखो इसमें एक एडवर्ब भी आ रही है। ठीक है ना, टुमारो, तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, विल या सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे माय फादर, इसके साथ क्या आएगा, विल आएगा, और वर्ब की क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो माय फादर विल गो
टू हॉस्पिटल टुमारो, मतलब मेरे पिताजी जो हैं कल मतलब हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है। अब दूसरे एग्जांपल को देखो, दे ए न्यू टीवी नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक का मतलब अगले सप्ताह, मतलब ये भी एक फ्यूचर की इंटेंशन दे रहा है, फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, विल या सेल आएगा, तो दे के साथ अपन क्या लगाएंगे, विल, फिर क्या कर देंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, यानी कि वाक्य क्या बनेगा, दे विल बाई ए न्यू टीवी नेक्स्ट वीक, यानी अगले सप्ताह वो एक नया टीवी खरीदेंगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, आई एट दिस टाइम। अब एट दिस टाइम जब आता है तो अपन क्या करते हैं, इज आर एम क्रिया में आई एन जी लगाते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया, अगर एट दिस टाइम या फिर एट दिस मोमेंट, इनके साथ अगर फ्यूचर की इंटेंशन आए, ठीक है ना, तो अपन क्या करते हैं, विल बी और सेल बी, और क्रिया में क्या लगाते हैं, आई एन जी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई के साथ सेल बी भी यूज ले सकते हो, विल भी करो तो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो आई सेल बी, फिर क्रिया जो है उसमें आई एन जी लगा देंगे, ट्रेवलिंग, ठीक है। फिर ये एग्जाम्पल बना, यानी आई शैल बी ट्रेवलिंग एट दिस टाइम टुमारो, यानी मैं कल इस समय पर मतलब यात्रा कर रहा हूँ, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, आफ्टर डिनर, यानी खाने के बाद, वी ए क्रिकेट मैच। अभी मतलब ये एग्जाम्पल कैसे बनेगा, खाने के बाद हम एक मैच देख रहे होंगे, ठीक है, ये भी मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे वी के साथ भी क्या आएगा, शैल आएगा, वी शैल बी वॉचिंग, ठीक है। आफ्टर डिनर यानी खाने के बाद, वी शैल बी वॉचिंग ए क्रिकेट मैच, यानी खाने के बाद हम मतलब क्या कर रहे होंगे, एक क्रिकेट मैच देख रहे होंगे, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, माय मदर ऑल द क्लोथ्स बाई नाउ, ठीक है ना। तो बाई आया तो मैंने बताया था ना, बाई या फिर बाई द एंड ऑफ, या बाई के साथ समय लगा हो, तो अपन विल हैव शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो माय मदर के साथ क्या आ जाएगी, विल हैव, और वर्ब के ऊपर क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म, यानी कि वॉश। तो ये एग्जाम्पल क्या बना, माई मदर विल हैव वॉश्ड ऑल द क्लोथ्स बाय नाउ, मतलब मेरी माँ जो है वो कपड़े अब तक धो चुकी होगी, ठीक है। फिर अगला एग्जाम्पल देखो, शी ए लॉट ऑफ मनी, फिर से देखो बाई आया है और उसके साथ टाइम आया नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अपन विल हैव और शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो शी विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब यहाँ पे सेव, ठीक है ना, ठीक है। तो शी विल हैव सेव्ड ए लॉट ऑफ मनी बाय द नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल तक वो मतलब कुछ पैसा मतलब बचा चुकी होगी, ठीक है, या सेव कर चुकी होगी। अगला एग्जांपल देखो, यू एज ए प्रिंसिपल सिंस 2014। अब यहाँ पे देखो, सिंस या फोर आ रहा है, प्लस टाइम आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब सिंस या फोर तो बाकी के टेंस में भी आता है, जैसे मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसके अंदर भी सिंस या फोर आता है। लेकिन मैंने क्या बताया कि सेंस या फोर प्लस फ्यूचर की सेंस होगी, तो इस एग्जांपल के अंदर मतलब सेंस आई नहीं है फ्यूचर की, लेकिन आप ध्यान से देखो, यू यानी तुम, एज ए प्रिंसिपल, एज ए प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि मतलब प्रिंसिपल के पद पर सिंस 2004, यानी 2024 तक, यानी फ्यूचर की ही इंटेंशन दे रहा है, ठीक है ना। तो मतलब जो क्रिया दे रखी है उसके अर्थ पर अपन जब बनाएंगे तो क्या होगा कि यू विल हैव बीन वर्किंग, यानी कि तुम काम कर रहे होगे एज ए प्रिंसिपल, ठीक है ना, सिंस 2024, यानी 2004 तक तुम मतलब एज ए प्रिंसिपल क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। तो सिंस या फोर प्लस टाइम और फ्यूचर की इंटेंशन इसके अंदर आ रही है, ठीक है ना। तो वहां पर अपन क्या करते हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और क्रिया में अपन क्या लगाते हैं, आई एन जी लगाते हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, और आपको मतलब जो फ्यूचर की जो मतलब फ्यूचर से रिलेटेड जो भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के एग्जांपल हैं आपको जरूर समझ में आएंगे। अब अपन आगे मिलते हैं कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।